अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज पाकिस्तान बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट पहले दिन के वॉश आउट होने के बाद शुरू हो गया एंड अगेन इट वाज बांग्लादेश डोमिनेटिंग द सेकंड डे ऑफ द टेस्ट। 274 पे पाकिस्तान को आउट कर दिया और 10 पे उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं। और फिर से जो है मेहदी हसन मिराज 5 विकेटें ले गए, शकीब एक ले गया, तस्कीन का आज रिटर्न हुआ, उसने 3 विकेटें ली, यानी कि स्पिनर्स ने फिर जो है वो मेजॉरिटी विकेट्स ली। लेकिन बिफोर आई डिस्कस द मैच फर्दर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। आपको पता होगा कि अभी मतलब कल परसों 1-2 दिन से ये बड़ा सिलसिला चल रहा है कि जो शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी की एक वीडियो क्लिप चली सोशल मीडिया पे और उस पर फिर लोगों ने तबसरा किया काफ़ी, और उससे ये असेसमेंट निकाला कि जी दोनों के दरमियान जो है वो कैसे बोलते हैं कोई क्या अपना डिफरेंसेस है। मैंने भी कल जब वीडियो की, जब मैंने शाहीन की बात की तो मैंने भी यही मेंशन किया कि यार शाहीन की एंटिक्स जो है वो सही नहीं है। लेकिन आई थिंक जो मैं आपको क्लिप दिखाने वाला हूँ, जो मैं बात करने वाला हूँ, इट जस्ट हाईलाइट्स द फैक्ट कि जो कल मैं बात कर रहा था कि यार जर्नलिज्म में सोशल मीडिया पे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। पहले आप वीडियो क्लिप देखें ज़रा आप। अब इस वीडियो क्लिप में आप देखें, आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि शान ने आके जो है शाहीन के कंधे पे हाथ रखा और शाहीन ने भी शान के मतलब कंधे पे हाथ रखा था पहले, फिर भी पीछे मतलब उसने हाथ रखा तो शाहीन ने शान का हाथ हटा दिया। अब जब मैंने मालूम किया, मैंने कहा यार ये क्यों शाहीन ने ऐसी हरकत की, तो पता चला कि यार वो उसको बैटिंग करते हुए कैसे बोलते हैं पहले टेस्ट में, क्योंकि ये वीडियो क्लिप पहले टेस्ट की है, बैटिंग करते हुए उसको शोल्डर पे बॉल लगी थी जिसकी वजह से उसको शोल्डर में दर्द हो रहा था, तो उसने इस वजह से शान का हाथ वहाँ से हटाया। लेकिन आप अगर बाकी वीडियो क्लिप देखें उसमें आपको नज़र आ रहा है कि दोनों मतलब शाहीन ने भी शान के पीठ पे हाथ रखा हुआ है, उसने भी हाथ रखा हुआ है, शान ने भी शाहीन के पीठ पे हाथ रखा हुआ है। ये एक तस्वीर है, ये भी आप देख लें, ये तस्वीर भी आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि दोनों ने मतलब कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। लेकिन उस क्लिप का 1-2-3 सेकंड का मतलब सिर्फ शो किया गया सोशल मीडिया पे और उस पर फिर तबसरा किया गया, पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई, सिर्फ वो क्लिप दिखा के ये शो किया गया, ये इंप्रेशन दिया गया कि जी आप शाहीन ने जो है शान का हाथ झटक दिया। तो आई थिंक कि यार ऑलरेडी वैसी पाकिस्तान क्रिकेट मतलब कम मुश्किल में है इस वक्त, या कम प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की कि जो कि मतलब आई थिंक आई जस्ट फील कि थोड़ा सा पीपल लाइक माई सेल्फ जो जर्नलिस्ट हैं, जो मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव है लोग काफ़ी, जो क्रिकेट फैंस हैं, थोड़ा सा वी जस्ट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि लाइक बजाय इसके कि और मामला ख़राब हो पाकिस्तान टीम के, बेहतर है कि मामला ठीक हो तो अच्छा है। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि शाहीन की कुछ हरकतें ठीक नहीं रही है, ख़ास करके वर्ल्ड कप के दौरान जो उसकी खबरें आई और फिर उसके कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह जो चले, उससे तो साफ यही जाहिर हो रहा था कि थोड़ा सा इसका मतलब दिमाग आउट हो चुका है। लेकिन बहरहाल उसको इस टेस्ट के लिए ड्रॉप किया गया। आज नसीम शाह को भी रेस्ट कर दिया गया, नसीम शाह के लिए रेस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया, शाहीन के लिए ड्रॉप का वर्ड इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ठीक किया, नसीम को भी आई थिंक रेस्ट की ज़रूरत है, ऑल्दो ही हैजंट प्लेड मच, बट उसका रिदम नहीं है, सीधी सी बात है। आपको बॉलर विद रिदम वाले बॉलर्स चाहिए आपको। तो पाकिस्तान क्रिकेट का तो भाई ये हाल है कि आप ये देखें, अभी कोई कल किसी ने मुझे मैसेज भेजा, उसमें उसने बताया कि जी पाकिस्तान के पता नहीं कितने 60-74 कुछ लड़कों ने मतलब रजिस्ट्रेशन करवाई थी उसकी बिग बैश के लिए, इस साल के बिग बैश के लिए। उसमें से मतलब मेजॉरिटी 80% से भी ज़्यादा लड़कों की मतलब किसी ने उनको पूछा ही नहीं मतलब लेने के लिए। तो ये होता है कि जब आप परफॉर्म नहीं करते हैं एज अ टीम, आपकी कंट्री जब परफॉर्म नहीं कर रही थी स्पोर्ट्स में, तो फिर आपकी वैल्यू, प्लेयर की भी इंडिविजुअल वैल्यू चंद एक प्लेयर्स की रहती है वैल्यू, बाकी जनरली फिर प्लेयर्स की भी वैल्यू कम हो जाती है। तो पाकिस्तान नीड्स टू पाकिस्तान क्रिकेट रियली नीड्स टू डू मतलब गेट बैक ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन जिस तरह आज खेला है पाकिस्तान, ये तरीका तो नहीं है भाई राइट ट्रैक पे आने का, क्योंकि पाकिस्तान रियली एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू मतलब पहला सेशन आप कह दें, मतलब 1 घंटा आप लगा लें कि क्योंकि कल बारिश हुई थी तो पिच थोड़ी सा मतलब मॉइस्चर था, तो उसमें हेल्प मिली तस्कीन को और हसन महमूद वगैरह को, नाहिद को। लेकिन अपार्ट इवन स्पिनर्स को बाद में थोड़ा ग्रिप मिल रहा था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट देन द पिच ईज्ड आउट टुडे। लास्ट 2 सेशंस में, सेकंड सेशन में खास करके पाकिस्तान की 4 विकेटें गिरने का कोई जवाब बनता नहीं था भाई। और फिर अगर जो आप शॉट देखें, खास करके जो साहिब अयूब ने जो आज शॉट खेला है,
मतलब मेहदी मिराज के खिलाफ 50 करने के बाद आप 58 पे आप बैटिंग कर रहे हो यार, यू डोंट प्ले दिस सॉर्ट ऑफ शॉट इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है ना। आप ही प्लेड वेल, ही प्लेड वेरी वेल, ही वॉज अनकम्फर्टेबल इनिशियली, लेकिन अच्छा खेला वो लड़का, और ये उसका दूसरा 50 है सीरीज़ का। लेकिन अगर आप इस किस्म का शॉट खेल के वाइल्ड स्लॉग लगाने आप बाहर निकल रहे हैं विदाउट जजिंग द फ्लाइट, विदाउट जजिंग द मतलब लाइन ऑफ द बॉल, वो भी स्पिनर की, तो भाई फिर आपके वो 50 किसी काम के नहीं, सीधी सी बात बता रहा हूँ। सिमिलरली आप बाबर को भी देखें, बाबर भी बिल्कुल जज ही नहीं कर पाया जो आमर पड़ा उस पर शकीब का। वो ठीक है बॉल थोड़ी लो रही, ज़रूर रही, लेकिन अगर वो लो भी नहीं रहती, बॉल ऊपर भी लगती, तो उसने लेग बिफोर होना ही था बाबर ने, क्योंकि बाबर हैड मिस्ड द लाइन टोटली। तो अगेन बाबर का भी वो इशू आ रहा है कि ही इज़ जस्ट, मतलब नाउ इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगर हम मैचेस देखें तो मैं उसके फिगर्स दिखा रहे थे, तो तकरीबन कोई लाइक 13-14 इनिंग्स हो चुकी है कि उसने 50 नहीं किया, कोई 100 तो दूर की बात है, 50 भी नहीं किया हुआ है। तो बाबर ऑल्सो टुडे ही स्कोर 31 ऑफ 77 बॉल्स, बट बात वही कि आज भी जैसे वो बैटिंग करने आया तो नाहिद रज़ा को उन्होंने लगा दिया, उसने शांतु ने, कि उसको पता था कि नाहिद रज़ा इसको तंग करेगा, और उसने तंग किया, फिर उसने तंग किया। आई टेल यू दिस गाय इज़ अ वेरी गुड फाइंड यार, ये नाहिद रज़ा जो है, उसने एक विकेट ही सिर्फ ली, लेकिन जो उसने विकेट ली ना रिजवान की, वो बॉल देखें आप, कितनी पेस है उस बॉल के अंदर है। पिच बहुत अच्छी है ये, वैसे ही मैं आपको बता दूं कि ये पिच बैटिंग के लिए भी अच्छी है, और अगर बॉलर अपना बैक बेंड करेगा इस पिच के ऊपर, और स्पिनर थोड़ा सा मतलब और उसको ग्रिप देगा, बॉल को थोड़ा सा और मतलब टर्न करने की कोशिश करेगा, हेल्प मिलेगी हल्की फुल्की। ऐसा नहीं कि ये पिच बिल्कुल डेड पिच है, ये मतलब इट्स ए गुड पिच, और अच्छा मतलब शॉट्स खेलने के लिए बहुत अच्छी पिच है। तो उसने थोड़ा सा बैक बेंड किया और ठक करके रिजवान जस्ट कुडंट मतलब गेट आउट ऑफ द वे, और सीधा स्लिप में कैच हुआ। तो आई थॉट कि पाकिस्तान ने आज मतलब लाइक आफ्टर शान अब्दुल्ला शफीक अगेन, फिर आप देखें तो मतलब 5 आउट स्विंगर्स आप खेल रहे हैं, पहला ओवर है तस्कीन का, 5 आउट स्विंगर्स आप खेल रहे हैं, और तस्कीन वो है जो काफ़ी अरसे बाद टेस्ट मैच खेल रहा है, ठीक है, आई थिंक 2022 का उसका पहला टेस्ट मैच ही है, और 5 आउट स्विंगर्स उसने किए, और आपने मतलब आखिरी बॉल पे इतना बड़ा गैप छोड़ा हुआ बैट और बॉल के दरमियान। मतलब अगर आप इस लेवल पे, टेस्ट लेवल पे, अगर आप ऐसी जो बॉल थोड़ी सी अंदर आ रही है उसको भी नहीं ब्लॉक कर सकते हैं, या डिफेंसिव शॉट नहीं खेल सकते, तो भाई पर आप टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलोगे। गॉन फॉर अ डक इन द फर्स्ट ओवर, उसके शान ने और साइम अयूब ने, लेकिन अगेन यार दोनों ने 50 किए। इवन शान जिस तरह से आउट हुआ, अब आप शान का डिसमिसल देखें तो ये जज ही नहीं कर पा रहे हैं स्पिनर्स को। मेहदी मिराज ने राउंड द विकेट बॉल की, बॉल थोड़ी सी लेग के ऊपर पड़ी और सीधी हो गई, बजाय इसके बाहर जाने की सीधी हो गई। अब वो शान यही समझता रहा कि ये बॉल जो है ये बाहर जा रही है, एम्पायर ने आउट दे दिया, रिव्यू लिया, पता लग रहा था कि बॉल सीधी होकर स्टम्प्स को हिट कर रही है। तो अगेन जजमेंट नहीं हो रही है इनसे, स्पिनर्स की खास करके। मेहदी हसन मिराज बोल्ड एंड शकीब रियली बोल्ड वेरी वेल, एंड दे वर द वंस हु टोटली स्ट्रैंगल्ड द पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप, और चांसेस भी मिले आज पाकिस्तान को। मतलब ऐसा नहीं कि चांसेस नहीं मिले, चांसेस भी मिले यार, आते ही चांसेस। सऊद शकील को आते ही जो है एक रन पे सिंपल कैच ड्रॉप हुआ उसका स्लिप में, तीसरी चौथी स्लिप में उसने, मिराज नहीं ड्रॉप किया, उसका कैच ड्रॉप कर दिया नाहिद रज़ा ही गेंद पे, गुड बॉल यार फ्रॉम नाहिद रज़ा। उसके अलावा भी चांसेस मिले, मतलब कैसे बोलते हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सलमान अली आगा को चांस मिला, सलमान अली आगा का भी जो है वो कैच ड्रॉप हुआ आते ही, मतलब शॉर्ट फाइन लेग पे उसका कैच ड्रॉप हुआ ऑफ आई थिंक मेहदी मिराज, ठीक। उसके बाद आउट था सलमान अली आगा, मतलब उसने उसको तस्कीन को खेला है, वो बॉल जो है इनसाइड एज लेग के उसके पैड से लग के स्क्वायर लेग की तरफ गई, तो मेहदी से मिराज ने अच्छा डाइविंग कैच लिया, मिराज ने क्लेम किया कैच, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश के मतलब वो रिव्यूज़ ख़त्म हो चुके थे 3, तो दे कुडंट डू एनीथिंग, और एम्पायर ने नॉट आउट दिया, एम्पायर ने कैच नहीं किया कि कैच है, जबकि आई फेल्ट के एम्पायर कुड हैव आस्क्ड द थर्ड एम्पायर कि भाई ये देख लो जरा इसको। और बाद में जब रिप्ले आया तो वो बहुत बड़ा आउट था। उसके बाद फिर बांग्लादेश ने भी कैच ड्रॉप किया, सॉरी बांग्लादेश को भी चांस मिला। पहली गेंद भी हमजा की और 5वें स्लिप पे गया सीधा सऊद शकील के पास, और सऊद शकील ने सिटर ड्रॉप किया, यानी कि तीनों कैचेज आज जो ड्रॉप हुए सिटर्स थे। इस पिच पे अगर आप ऐसे कैच ड्रॉप करेंगे तो आप तो फंसने वाले हैं। तो ये जो कैच ड्रॉप किया पाकिस्तान ने, दिस कुड बी वेरी वेरी कॉस्टली फॉर देम, बिकॉज बोथ दीज गाइज, मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंडर जो थे, दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल अगेंस्ट हमजा एंड खुर्रम। तो जब आपको 2 ओवर मिलते हैं स्टंप से पहले, तो आपको उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। लेकिन पाकिस्तान बैटिंग लाइक ए सेट, जजमेंट नहीं है यार, मतलब डरे हुए हैं, मतलब किसी वजह से ऐसी पिच पे जहाँ सेकंड सेशन में बैटिंग इतनी अच्छी हो गई थी, बैटिंग अच्छी हो गई थी, वहाँ आप 4 विकेटें आप गिरा रहे हैं अपनी, फिर आप तैयार ही नहीं है बाहर निकल के मतलब स्पिनर्स को अटैक करने के लिए। और मतलब इवन सलमान अली आगा ही स्कोर्ड 50, लेकिन अगेन उसका भी वही सिलसिला कि वो खेलता रहा, लेकिन ही अलाउड द स्पिनर्स टू डोमिनेट हिम। फिर उसके बाद जब सेकंड नई बॉल आई डिले के बाद ली बांग्लादेश ने,
उसने एक छक्का तो मारा उसको तस्कीन को, लेकिन दैट सेट द ट्रैप फॉर हिम। सेकंड टाइम छक्का मारने गया, वो फाइन लेग पर डीप कैच आउट हो गया। तस्कीन रियली बोल्ड वेरी वेल टुडे ऑन दिस पिच एंड ही शोड के देखिए तस्कीन के पास भी पेस है 140 प्लस, उसके पास भी पेस है नाहिद अफजल के पास। तो इस पिच पे जिस बंदे का पेस होगी 140 प्लस जो बॉलिंग करेगा उसको हेल्प मिलेगी इस पिच से। तो पाकिस्तान मतलब जो फैसला था शांतु का पहले बैटिंग कराने का पाकिस्तान को, वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। एंड स्टार्ट फ्रॉम ऑल द पाकिस्तानी बैट्समैन, सऊद गॉट आउट ऑन 16, बाबर 31, शान 57, सैम अयूब 58, मोहम्मद रिजवान 29, सलमान अली आगा गॉट आउट फॉर 54। तो स्टार्ट सबको मिले हैं, लेकिन इस पिच पे जिस पे 100 बनने चाहिए थे आज किसी ना किसी के बनने चाहिए थे, नहीं बना पाए 100, क्योंकि बैटिंग में आप जो है कैसे बोलते हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि साइम अयूब की तरह आप शॉट खेलें, या जैसे उसने सऊद शकील ने पहले सेकंड इनिंग्स में लास्ट डे पे शॉट खेला था कि बाहर निकल के खेलने के बाद स्टंप आउट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा वाइल्ड शॉट्स खेलें, लेकिन जब आपको वैसे ही रन आ रहे हैं यार, ऐसी अच्छी पिच है कि बाद में टाइमिंग भी इतनी अच्छी हो रही थी। सऊद जो आउट हुआ उससे पहले वो 2 चौके इतने खूबसूरत मार चुका था वो, मतलब सक्सेसिव फोर्स से मारे थे उसको नाहिद रजा को, उसको ज़रूरत थी नहीं। तो दिस वाज द पिच ऑन विच यू कुड हैव जस्ट नीडेड टू अप्लाई योरसेल्फ एंड स्टे एंड यू वुड हैव गॉट द रन्स, क्योंकि ये शॉट मेकिंग के लिए बहुत अच्छी पिच है। लेकिन वही वाली बात है कि पाकिस्तान टीम उस वक्त मतलब दे आर जस्ट नॉट देयर इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड यार। वो मतलब रोल्स समझ नहीं पा रहे प्लेयर्स अपना, मतलब एक्सेप्ट फॉर दैट वन पार्टनरशिप बिटवीन शान एंड साइम विच वेंट फॉर 107, उसके अलावा कोई पार्टनरशिप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, फिर स्ट्राइक की रोटेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थॉट बांग्लादेश, आई मीन यार, अब अगर ये पोजीशन है कि देखें आप, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इतना लीवे दे दिया और इतना उनको वो कॉन्फिडेंस दे दिया है कि वो अब डोमिनेट कर रहे हैं आपको टेस्ट मैचेस में। इस पहले टेस्ट में भी डोमिनेट किया, इस टेस्ट में भी डोमिनेट कर रहे हैं। तो देन यू नो इट सेज इट ऑल, क्योंकि आप एक टीम जो होती है वो उसके ऊपर होता है कि वो कितना दूसरी टीम को डोमिनेट करने देगी सेशन बाय सेशन। तो सेशन बाय सेशन पाकिस्तान बहुत गंदा खेला यार। सेकंड सेशन वाज अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान, दे शुड नेवर हैव लॉस्ट 4 विकेट्स। एंड इन द सेकंड सेशन लाइक यू नो शान आउट हुआ, थोड़ी देर बाद किसको बोलते सैम आउट हुआ, फिर उसके बाद सऊद आउट हुआ, फिर बाबर आउट हुआ। जब ऐसी 4 विकेटें आपकी गिर जाए तो उसका तो बचता ही क्या है यार। फिर देन यू नो इट वाज वही वाली बात कि सलमान अली आगा एंड में रिजवान के साथ थोड़ी देर खड़े रहे, लेकिन रिजवान का एक नया एक उसने अंदाज़ अपनाया हुआ है कि वो आके बस शुरू हो जाता है, शॉट्स खेलना शुरू हो जाता है। आप पॉजिटिव खेलें, मैं नहीं मना कर रहा कि आप पॉजिटिव ना खेलें, लेकिन पॉजिटिव भी यार एक तरीके से खेला जाता है ना। ये टेस्ट मैच हो रहा है, ऐसा भी तो नहीं है कि ये कोई वनडे या कोई T20 मैच हो रहा है। तो डिसअपॉइंटिंग शो फ्रॉम पाकिस्तान अगेन इन बैटिंग, एंड आई डोंट थिंक दीज 274 रन आर गोइंग टू बी इनफ फॉर देम। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पिच अब आगे पता नहीं क्या होता है, पूरे 3 दिन और पिच होती नहीं होती है। लेकिन बांग्लादेश, अनलेस बांग्लादेश बैट वेरी बैडली, अनलेस मीर हमजा, खुर्रम शहजाद एंड दिस फेलो मोहम्मद अली बोल्ड वेरी बैडली, अब ये तो कम से कम पाकिस्तान को एक सुकून है कि अबरार अहमद है, इनके पास एक स्पिनर तो है, प्रॉपर स्पेशलिस्ट स्पिनर है। लेकिन 274 फर्स्ट इनिंग्स में यार मुश्किल हो जाती है आपको। फिर यानी कि बांग्लादेश को लास्ट डे पे मतलब टारगेट सेट करना है बांग्लादेश को, तो कम से कम 250 का से तो ऊपर का टारगेट होना चाहिए, वरना फिर आप नहीं जीत सकते ये टेस्ट मैच। तो डिसअपॉइंटिंग शो फ्रॉम पाकिस्तान यार, एंड लाइक आई थॉट बांग्लादेश वो रियली गुड टुडे यार, आई एम रियली। बाकी यार इंग्लैंड और उसका श्रीलंका का टेस्ट भी हो रहा है, उस पर मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाया, लेकिन इंग्लैंड इज़ डोमिनेटिंग, दे ऑलरेडी 400 समथिंग रन्स अहेड, मतलब उनको लीड हो चुकी है। और गस हटकिंसन 100 कर गया कल यार, और खूब 100 किए भाई उसने, गस हटकिंसन ने उसका लिए भी बड़ा ज़बरदस्त पहला सीज़न जा रहा है उसका फॉर इंग्लैंड यार। फिर उसने भी अच्छी बैटिंग की, कमिंडू मेंडिस ने, उसने भी फिर 74 किए। बट श्रीलंका डेफिनेटली हैव फाउंड अ गुड प्लेयर इन दिस, ये रत्नाई की जो लड़का है ना, अच्छा लड़का है यार। मतलब इसने पहले टेस्ट में रन्स भी किए थे। आज मैं उसका स्पेल देख रहा था थोड़ी देर के लिए, इतना अच्छा टाइट स्पेल उसने किया है उसको, मतलब पोप और रूट को, कि यानी आपको लग रहा था कि हाँ यार ये दिस गाय हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो गुड बॉलर यार, और अच्छी हाइट है, सब कुछ है। तो वही वाली बात है यार, आजकल के प्लेयर्स के पास स्किल तो होता है, लेकिन वही डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करने को तैयार हो अपने स्किल लेवल पे उसको आगे बढ़ाने के लिए। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। इफ़ यू लाइक दिस मतलब माय चैनल, यू लाइक द कंटेंट ऑन इट, काइंडली इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, काइंडली डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन बटन, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स। और प्लस फिर जो है जितना ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर करेंगे इस वीडियो को, चैनल को, मतलब चैनल विल ग्रो एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।